हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में एग्जैक्ट पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स इसे कंफ्यूज रहते हैं और क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। दोस्तों ध्यान रखना, अगर इस बार के एग्जाम्स में आप बैठ रहे हो, सीजीएल के एग्जाम्स में जो अप्रैल मंथ में होने वाला है, तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 100% एग्जैक्ट पूछे जाएंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, एनडीए, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस, आईटी एंट्रेंस, कोई भी एग्जाम्स आपके सामने हो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जैक्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आज के बाद आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, अब विद इन अ सेकंड में इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। मैं कोशिश करूंगा हर टाइप के क्वेश्चंस आपको करवा दूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास मिस ना कर पाओ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मैथमेटिक्स को पढ़ने का तरीका सीखना चाहते हो जीरो लेवल से, किस प्रकार मैथमेटिक्स को पढ़े ताकि आपका स्कोर उठ पाए किसी भी एग्जाम्स में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसे जाके देखिए, ध्यान से देखिए, सब कुछ आपको क्लियर समझ में आएगा। पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक को क्लिक करिएगा। इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, जनरल स्टडीज को कैसे पढ़ना है, वोकैबुलरी आपका कैसे इनहैंस होगा, इन सभी चीजों के बारे में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाकर इन सभी चीज को देख सकते हो और अपने वोकैबुलरी, अपना इंग्लिश, अपना मैथमेटिक्स सही कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं टाइप फर्स्ट की। तो टाइप फर्स्ट में आपको इस प्रकार से क्वेश्चंस मिलेंगे, √7 इंटू √7 इंटू मतलब होता है सर मल्टीप्लिकेशन, बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होगा। √7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू √7, ये आपका इन्फानाइट टर्म तक जा रहा है, मतलब अनंत टर्म तक, इसका कोई अंत नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, उसी प्रकार अगर टाइप 2 की बात करते हैं तो यहाँ बीच में आपको डिवाइड साइन होगा, वहां पे मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पे डिवाइड होगा। राइट? तो कैसे हम इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को विद इन अ सेकंड में सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग टाइप फर्स्ट में चलते हैं। ध्यान से देखना, एग्जाम्स में एग्जैक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए कोशिश करना ध्यान से समझने का। टाइप फर्स्ट की बात करते हैं। अगर एग्जाम्स में मल्टीप्लाई का साइन वाले क्वेश्चंस आ जाए इस प्रकार से और इनफाइनाइट टर्म तक जाए, तो कैसे आप विद इन अ सेकंड में सॉल्व करके, कुछ नहीं करना है। एक रूट क्या करना है सर, एक रूट क्या करना है, डिक्रीज करना है। मतलब मल्टीप्लाई के साइन में एक रूट डिक्रीज करना है। तो यहां पे रूट सिर्फ है, इसमें कोई भी मतलब क्यूब रूट नहीं है, सिर्फ रूट है। अगर एक रूट जैसे ही इंक्रीज कीजिएगा तो आपके सामने सर 7 आंसर हो जाएगा। आपके सामने सर क्या हो जाएगा? 7 आंसर हो जाएगा। नहीं समझा? चलिए अगली क्वेश्चंस को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। मल्टीप्लाई के साइन में क्या करना है सर, एक रूट इंक्रीज करना है, सॉरी एक रूट डिक्रीज करना है, मतलब कम करना है। ठीक है, अगर यहां पे देखें ध्यान से, कहोगे सर √8 इंटू √8 इंटू √8, तो इसका आंसर क्या होगा सर? 8 होगा। एक रूट आप डिक्रीज कीजिएगा तो √8 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, अगला जो कहानी है सर, क्यूब रूट 9 है, क्यूब रूट 9 है, क्यूब रूट 9 है और ये इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा है। इसका आंसर क्या होगा सर? एक रूट क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, मतलब एक रूट कम करेगा। तो यहाँ पे कितना होगा? 3 है, तो यहाँ पे 2√9 आंसर होगा। लेकिन ध्यान रखना, रूट में कभी 2 नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे 2 छुपा हुआ रहता है, तो 2 को आप हाइड कर सकते हो। यहाँ तक समझ में आया? एक रूट सिर्फ डिक्रीज करना है मल्टीप्लिकेशन के साइन में। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 101√100, 101√100, 101√100, ये इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा सर? एक रूट जैसे ही इंक्रीज कीजिएगा तो 100√100 आपका आंसर हो जाएगा। 101 में से एक कम करिए तो 100 हो जाएगा। राइट? अगला सवाल को देख लीजिए सर, 52√12, 52√12, ये आपका इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा है। जैसे ही एक रूट डिक्रीज कीजिएगा तो यहाँ पे आपके सामने सर 51√12 हो जाएगा। 51√12 इसका करेक्ट आंसर होगा। आ रहे समझ में? अगली सवाल को देख लीजिए। यहाँ पे सर सिर्फ √13 इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा है, तो इसका आंसर होगा सर 13। एक रूट जैसे ही डिक्रीज कीजिएगा, कम कीजिएगा, तो यहाँ पे √13 की जगह 13 हो जाएगा। ये आपको मल्टीप्लिकेशन के साइन में करना है, मल्टीप्लिकेशन के साइन में एक रूट डिक्रीज करना है, मतलब कम करना है। अगर बात करते हैं टाइप 2 वाले क्वेश्चंस में, डिवाइड वाले सेंसेस में, तो डिवाइड वाले सेंस में एक रूट इंक्रीज करना है, मतलब एक रूट क्या करना है सर? बढ़ाना है। तो यहाँ पे जैसे ही बढ़ाओगे तो सिर्फ √7 है और जैसे ही बढ़ाओगे तो क्यूब √7 इसका आंसर हो जाएगा। क्यूब √7 इसका आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में यहाँ तक? मल्टीप्लिकेशन के साइन में एक कम करना है और डिवाइड के सेंस में एक ज्यादा करना है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चंस की। तो 5√6 डिवाइडेड बाई 5√6, तो इसका आंसर आप करोगे सर, एक जैसे ही इंक्रीज कीजिएगा तो 6√6 इसका करेक्ट आंसर होगा। 5 से जैसे ही एक ज्यादा कीजिएगा तो 6 हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चंस की बात कर लीजिए सर, 12√10 है, तो जैसे ही एक इंक्रीज कीजिएगा ना तो 13√10 होगा, तो यहाँ पे 13√10 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आपके सामने होगा सर 13√10। आ रहा है समझ में? अगला सवाल, 510√16, जैसे ही एक इंक्रीज कीजिएगा, क्योंकि डिवाइड वाले सेंस है, तो 511√16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा, 100% एग्जाम्स में आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, 53√12, जैसे ही एक इंक्रीज कीजिएगा सर 54√12 हो जाएगा। 54√12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको? नहीं सर, √13 डिवाइडेड बाई √13 डिवाइडेड बाई, तो इसका एक ज्यादा करोगे ना तो क्यूब √13 हो जाएगा। क्यूब √13 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अच्छे लेवल से समझ रहे हो? चलिए अगर हम 7√8 की बात करते हैं, जैसे ही एक इंक्रीज कीजिएगा तो 7 है ना, तो यहाँ पे 8 रूट कितना होगा सर? 8 आंसर हो जाएगा। 8√8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको सर ट्रिक तो बता दिए, इसका कॉन्सेप्ट भी बता दीजिए। तो कॉन्सेप्ट भी बहुत ही आसान है, अगर देखा
देखा जाए कॉन्सेप्ट को तो ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट भी बहुत ही ईजी और आसान है, ईजी और आसान है। यहाँ पे हम हाइड करने का, डिलीट करने का प्रयास करते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करना, ठीक है। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, आपसे इजीली क्वेश्चंस बन जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी सीखना जरूरी है, ठीक है। मैथ को सीखना चाहते हो तो कॉन्सेप्ट को सीखना बेहद जरूरी है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चंस में, मान लीजिए सर इस पूरा को आप मान लीजिए x, मान लीजिए सर इसको मान लीजिए x, तो जैसे ही आप x मानोगे तो √7 ये आपका इन्फिनाइट टर्म तक जा रहा है, इन्फिनाइट टर्म तक जा रहा है। आप मुझे बताओगे सर, यहाँ से आप एक बात बताओगे सर, इस पूरा को जब आप x माने ये इन्फिनाइट टर्म तक जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो x होगा ना, ये भी तो इन्फिनाइट टर्म तक जा रहा है। देखो √7 इसको x मान लिए, तो यहाँ से भी देखोगे ना √7 इन्फिनाइट टर्म तक, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो x होगा ना। तो बिल्कुल आप मुझे बताना सर ये 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा सर, x होगा, आ रहा है समझ में। आप कहोगे सर अगर हम रूट को हटाए तो जैसे ही रूट हटेगा तो इधर आएगा तो सर x² हो जाएगा और यहाँ से रूट हट जाएगा। आप कहोगे सर स्क्वायर से एक जैसे ही काटोगे ना तो x की वैल्यू आपके सामने सर 7 हो जाएगा, तो 7 इसका करेक्ट आंसर हो गया। आ रहा है समझ में, 7 इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो जो क्वेश्चन बच गया ना उसको आपको घर पे ट्राई करना है। अगर कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे इस वाले मेथड से तो कमेंट जरूर करिए, मैं फिर से वीडियो बनाकर आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, ठीक है। अगला सवाल, इसको देखिए, डिवाइड वाला सेंसेस। मान लीजिए सर पूरा आपके सामने x है, पूरा आपके सामने क्या है सर, x है। अगर हम x मान लेते हैं और ये इन्फिनाइट टर्म तक जा रहा है, कहां जा रहा है सर, इन्फिनाइट टर्म तक जा रहा है, इन्फिनाइट टर्म तक जा रहा है। आपको सर पूरा को जैसे ही आप x माने तो यहां पर भी तो इन्फिनाइट टर्म तक जा रहा है, तो ये भी तो x होगा ना, तो यहां से हो जाएगा सर √7 डिवाइडेड बाई x हो जाएगा। अगर रूट हटेगा तो कहोगे सर रूट हटेगा तो स्क्वायर हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाई x। आपको सर डिवाइड का मतलब होता है डिवाइड करना, अपॉन में लाना, और क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे तो x² को x से मल्टीप्लाई करो सर x³ और 7 को 1 से 7, और जैसे ही वहां से क्यूब हटेगा तो क्यूब रूट लेके चढ़ जाएगा 7 पर, तो क्यूब √7 इसका करेक्ट आंसर हो गया। आ रहे समझ में, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम लोग टाइप 3 एंड टाइप 4 के बारे में बात करेंगे। इसी प्रकार टोटली हम लोग टाइप आपके सामने डिलीवर कर दूंगा, आपको समझा दूंगा, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।